हेलो एंड वेलकम टू नवोदय नॉलेज चैनल। आज की टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन होती है, 3 नेचुरल नंबर m n n p आर सेड टू फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका अर्थ हो जाता है 3 ऐसे नेचुरल नंबर जो m के फॉर्म में हो, यानी m हो, n हो और p हो। 3 अलग अलग नेचुरल नंबर होना चाहिए और वह एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉर्म करता है। तो यह ट्रिपलेट तब बनाता है जब वह m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर रहे। ठीक है, तो इस फॉर्म में जब रहेंगे तभी कोई भी नंबर जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को बनाता है। तो ध्यान देना है कोई भी नंबर कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ नंबर ले रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर है कि m फॉर हम मान लिए 8 और n फॉर मान लिए यहाँ पर 15 और फिर है p फॉर यहाँ पर ले लेते हैं 17। आप यहाँ पर देखिए क्या ये जो है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इजकल टू p स्क्वायर हो रहे हैं, जो कहा जा रहा है यानी पाइथागोरियन p स्क्वायर इजकल टू देखेंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो रहा है या नहीं। तो p कितना है, 17 है। तो p के जगह पर यहाँ पर रखते हैं 17 और 17 का स्क्वायर करते हैं। फिर m जो है 8 है, इसका 8 का स्क्वायर करते हैं। फिर n जो है ये 15 है, तो 15 का स्क्वायर करते हैं। 17 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर आप देखेंगे कि 289 हो रहे हैं 17 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर जैसा कि पता है 64 होते हैं, प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो 289 इजकल टू इस दोनों को जब ऐड करेंगे 64 और 225 को, तो ये हो जाते हैं 289। इस ढंग से ये इक्वल हो रहे हैं, यानी कह सकते हैं ट्रिपलेट का फॉर्मेशन तब होता है जब p स्क्वायर इजकल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होते हैं। ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए दी भी जाती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पूछा जाता है, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। नेक्स्ट, ट्रिपलेट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दी गई है कि ट्रिपलेट कैसे बनाई जाती है। तो इसका ट्रिपलेट बनाने के फॉर्मूला होते हैं। तो सबसे पहले इसमें यह देखना होता है कि m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और ट्रिपलेट के जो फॉर्मूला होते हैं वह हो जाता है 2m, फिर दूसरी जो संख्या होती है उसका हो जाता है m स्क्वायर माइनस 1, और तीसरी जो संख्या होती है वह हो जाता है m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा जरूरी बातें यह है, ये फर्स्ट नंबर हो गई है और ये सेकेंड नंबर हो गई और ये थर्ड नंबर है। तो इसी फार्मूला पर ट्रिपलेट को फाइंड की जाती है। इसमें इस फार्मूला का यूज़ करते हुए वहाँ पर जो क्वेश्चन दी हुई है, यानी ये है 2m का वैल्यू 12 दिया गया है। क्या चीज़ है, 2m का वैल्यू 12 है। तो m इजकल टू क्या हो जाएंगे 12/2। 2 से आप डिवाइड करोगे तो m का वैल्यू 6 आ जाएगा। इस वैल्यू को ध्यान में रखना जरूरी है। अब चलिए फार्मूला पर चलते हैं। फर्स्ट ट्रिपलेट नंबर क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2m। 2m का अर्थ हो जाता है 2m के जगह पर जो वैल्यू है वह 6 रखेंगे, क्योंकि m का वैल्यू कितना आया है 6, इसीलिए ये हो जाएंगे 12। दूसरी चीज़ है यहाँ पर ये सेकेंड नंबर m स्क्वायर माइनस 1, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, यानी m का अर्थ हो जाएगा 6 का स्क्वायर और फिर माइनस 1, ये हो जाएंगे 1, ये हो रहे 36 माइनस 1 इजकल टू 35। ये दूसरी नंबर आ गया निकल करके। और तीसरी जो नंबर है वह है m स्क्वायर प्लस 1। इसमें आप देखोगे m का वैल्यू 6 आया था, तो m का वैल्यू 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या करेंगे कि प्लस 1 करेंगे, और आप जानते हैं कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36 प्लस 1 यानी 37। ये जो तीनों नंबर प्राप्त हो रहे हैं, ये तीनों नंबर जो है वो ट्रिपलेट है, यानी 12 के लिए जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12 एंड 35 एंड 37, ये ट्रिपलेट हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यही तीनों आंसर हो जाएंगे। आप देखें क्वेश्चन दी हुई थी 12 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो फाइनल जो आंसर निकल करके आ रहा है यहाँ पर भी ये 12 जो है इस ट्रिपलेट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। इस ढंग से ट्रिपलेट बनाई जाती है, और इसकी फॉर्मूला याद रखना है 2m, और फिर दूसरी नंबर के लिए होते हैं m स्क्वायर माइनस 1, तीसरी नंबर के लिए होते हैं m स्क्वायर प्लस 1। इस ढंग से आपको यह ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड क्वेश्चन दी गई है वर्क करने के लिए होमवर्क के रूप में, यानी कह रहा है फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर 14 दी हुई है। यानी जब आप ट्रिपलेट निकालोगे तो सबसे उसमें स्मॉलेस्ट नंबर जो होंगे वह 14 ही होंगे। बी में है 20, यानी इसको होमवर्क के रूप में करके और कमेंट करके जवाब देना है कि ये नंबर कौन कौन से ट्रिपलेट नंबर होंगे। तो नेक्स्ट और भी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। यानी एक स्टूडेंट कह रहे थे सर बिना जोड़े बिना खोजे, है ना। तो इसका क्वेश्चन का अर्थ यह हो गया विदाउट एडिंग, बिना ऐड किए हुए डायरेक्ट सम करना है, यानी उसके फार्मूला होते हैं। इसकी फार्मूला यह होती है कि जितने भी ऑड नंबर्स दी हुई है, ऑड नंबर आपको 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, तो ये काउंट करना है कितना टोटल ऑड नंबर है। ये ऑड नंबर जो है काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7
का सिर्फ स्क्वायर कर देना है और 7 का स्क्वायर आप जानते हैं 49 होता है। इस ढंग से ये ऐड होकर टोटल का टोटल 49 ही होगा। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरीके से होते हैं। तो इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दी गई है वह है 1, 3, 5। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है जितने भी नंबर हैं वह सभी का सभी जो है ऑड नंबर हैं। तो जब भी ऑड नंबर का कहेगा कि ऐड करके सम करना है, यानी उसका ऑड नंबर का सम बताना है कितना होता है। फार्मूला जितने भी ऑड नंबर दी गई है इन सारे ऑड नंबर को से पहले काउंट कर ली जाती है कितना ऑड नंबर है। तो ध्यान दीजिए, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो रहे हैं 8, ये 9, ये 10। यहाँ पर टोटल जो है वह 10 ऑड नंबर हैं। यानी जो फार्मूला होता है ऑड नंबर जो दी हुई है उस नंबर को काउंट कर लेना है और काउंट करने के बाद उसका स्क्वायर निकाल देना है। इस ढंग से अगर हम ये टोटल ये 10 हो रही है तो हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर आप जानते हो 100 होते हैं। इसमें बताइए ना ही कोई इसको ऐड करना पड़ा यानी जोड़ना पड़ा, ना ही और कोई भी चीज़ इसमें दिक्कत या फार्मूला अप्लाई करना पड़ा। कि जो भी नंबर दी हुई है ऑड नंबर्स को सिर्फ काउंट कर लेना है और उसका स्क्वायर लिख देना है। इस ढंग से टोटल 10 गो यहाँ पर ऑड नंबर था और 10 गो ऑड नंबर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाते हैं। और इन सभी को आप ऐड करोगे तो पाओगे कि ऐड करने पर 100 ही होते हैं। हर हाल में ये टोटल सम करके वह 100 होंगे। इस तरीके से होते हैं ये फार्मूला, इसको लिख देते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सभी नेचुरल नंबर के लिए इसकी फार्मूला हो जाती है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। जितने भी ऑड नंबर हैं उन सारे ऑड नंबर को काउंट करके उसका स्क्वायर निकाल देना है, यानी बिना ऐड किए हुए इसकी आंसर आ जाती है। तो सबसे अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट तो आंसर बताएं इस ढंग से 1 + 3 + 5 + 7 का स्क्वायर कितना होगा। ये जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं इसका सम कितना होता है, ये कमेंट करके आंसर दें। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पॉइंट कह रहा है ये स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो हमेशा ऑड ही होता है। कहीं भी आप जाकर के किसी भी नंबर के साथ ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल छोटी सी नंबर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखोगे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1। इसी ढंग से अगर स्टार्ट करते हैं चलिए 3 का स्क्वायर, तो ध्यान दीजिए 1 और 3 ये सारे ऑड नंबर हैं तो 9 हो रहे हैं, है ना। इसी ढंग से आप चलो 5 का स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर हम लिखेंगे तो वह 25 हो रहा है, जो कि ध्यान से आप देखिए तो इसमें पता चलता है सारे के सारे और ही आ रहे हैं स्क्वायर करने पर। अब हम लेते हैं 7 का स्क्वायर। जितने भी ऑड नंबर हैं 7 का स्क्वायर जो हो जाएंगे वो 49। फिर इसी ढंग से 15 का स्क्वायर आप लोगे तो 15 का स्क्वायर 225, इसको ऊपर पर लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 7 का स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिए, इसी ढंग से 7 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, जो कि ये भी ऑड नंबर है। यानी जो भी नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी क्या होते हैं, ऑड ही आता है। इसी ढंग से आप 15 का ले लो, 15 का स्क्वायर जो है वह 225 होता है। इसी तरह से ऑड नंबर 21 को ले लीजिए, 21 का भी स्क्वायर जो है वह ऑड ही आता है, ऑड नंबर 441 होता है ना। तो इसलिए ये स्क्वायर वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है। इसमें आपको ये निकालने में भी सुविधा होगी, पहले ही देख करके आप पता कर सकते हो कि 225 है तो उसका स्क्वायर रूट जो है आंसर भी कोई ऑड नंबर ही आएगा, है ना। इस ढंग से ये स्क्वायर जितने भी होते हैं यानी स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज हमेशा ऑड ही होता है, यानी ऑड नंबर का स्क्वायर आंसर जो है ऑड ही निकलता है। सेम इसी ढंग से है यहाँ पर इवन नंबर के लिए भी अप्लाई होते हैं। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, अगर इवन नंबर दी हुई है तो ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 4। इसी तरीके से इवन नंबर जो है 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64। आप ले लो 10 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए 10 का स्क्वायर भी कितना हो रहा है 100 हो रहा है ना। और भी नंबर लेकर के चेक कर सकते हैं जितने भी इवन नंबर हैं। इवन नंबर में ले लेते हैं और कोई भी 16 का, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256। उसी ढंग से यहाँ पर ले लेते हैं और भी नंबर 20 का स्क्वायर आप देखिए हो रहा है 400, जो कि एक स्क्वायर नंबर है। ये सारे जो हैं वह स्क्वायर नंबर के साथ ही ये इवन नंबर भी है, यानी स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही होता है। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होते हैं, इवन होता है। इस ढंग से स्क्वायर वाले चैप्टर में इसको पहचानने में सुविधा होती है कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होते हैं, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट यानी जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर रूट भी इवन ही होंगे, और इसी तरीके से जो ऑड नंबर है उसका स्क्वायर रूट हमेशा ऑड नंबर में ही आंसर आएंगे। तो इस टॉपिक को इस ढंग से समझना है। इस पर बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दी जाएगी जिसमें कि स्टूडेंट का ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पूरी तरह से मजबूत हो सके और पूरी तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल सके। और आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और सब्सक्राइब करने पर जो भी वीडियो डाली जाएगी वह आप तक वीडियो पहुंच जाएंगे, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।